नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। साल 2019 में सहायक प्राध्यापक की भर्ती परीक्षा में शामिल एक उम्मीदवार ने गंभीर आरोप लगाया है कि मेंस परीक्षा में अनुपस्थित रहे उम्मीदवार को भी क्वालिफाइड बताकर आयोग ने इंटरव्यू के लिए बुला लिया है। हालांकि आयोग इन सारे आरोपों को सिरे से नकार रहा है। इधर बीजेपी ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीएम को ज्ञापन सौंपा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक पीएससी की कार्यशैली पर ऐसे गंभीर आरोप लगते रहेंगे। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। 5 नवंबर 2019 को पीएससी के सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार वीरेंद्र पटेल के इसी पत्र के बाद पीएससी कटघरे में है। वीरेंद्र ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाया कि अमलीडीह के जिस हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने लिखित परीक्षा दी, उसी परीक्षा कक्ष के ऐसे उम्मीदवार को क्वालिफाइड बताकर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, जो दरअसल एग्जाम सेंटर में मौजूद था ही नहीं। वीरेंद्र ने बाकायदा इसकी लिखित शिकायत आयोग से की। शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद आयोग पर चौतरफा उंगलियां उठने लगी। इससे हड़बड़ाए आयोग ने फौरन वीरेंद्र पटेल को बुलाकर बयान दर्ज किया। संदेह हुआ कि कुछ ऐसा घटना हुआ था और उस घटना के आधार पर मैंने देखा कि उस खाली जो जगह था उसका नाम आया है। खाली जगह कौन था? 93। अच्छा, और उसमें जाके बैठा था जाके। अच्छा, तो मुझे इसी संदेह के आधार पर मैंने जो है ज्ञापन जांच के लिए सौंपा था, लेकिन जांच की कार्रवाई नहीं की गई और मुझे निराधार या बेबुनियाद बता दिया गया। इधर राज्य लोक सेवा आयोग ने अमलीडीह परीक्षा केंद्र की प्रिंसिपल और इन्विजिलेटर को तमाम दस्तावेजों के साथ तलब किया। सभी के बयान दर्ज किए गए। परीक्षा कक्ष की सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर सारे दस्तावेज मांग लिए गए। हालांकि उन्होंने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। दूसरी तरफ आयोग ने प्रारंभिक जांच के बाद उम्मीदवार के लगाए आरोप को खारिज करते हुए सबूत के तौर पर एग्जाम हॉल का उपस्थिति पत्र सामने रखा। 93 जो उपस्थित था वो उसको बता रहा है कि अनुपस्थित था, जबकि हम लोग सिटिंग प्लान सब कुछ यहाँ पे अपने साथ ले आए हैं। वो प्रेजेंट था, जो 92 था वो एब्सेंट था। 91 के बाद तो 92 आता है ना, 92 एब्सेंट था, 93 प्रेजेंट था। दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, सिटिंग रूम है, उपस्थिति पत्रक है जिसमें अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसमें 3693 अभ्यर्थी उपस्थित हैं। आयोग से वीडियोग्राफी का कोई निर्देश नहीं है, ना ही कोई वीडियोग्राफी होती है। और उस दिन भी केंद्राध्यक्ष से भी पूछताछ की गई और वहाँ जो वीक्षक थे सभी दोनों पालियों में, उनसे भी पूछताछ की गई, तो वीडियोग्राफी से इनकार किया गया है। दस्तावेजों के आधार पर आयोग की सफाई एक हद तक ठीक लग रही है, लेकिन बीजेपी ने गड़बड़ियों को लेकर आयोग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और उसकी युवा मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग की गड़बड़ियों को मीडिया के सामने रखा। बीजेवाईएम ने तो कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए गुरुवार को पीएससी का पुतला दहन करने का ऐलान किया। जितने लोग उपस्थित थे उनका वीडियोग्राफी हुआ है, उसका खुद का वीडियोग्राफी हुआ है, तो वहां पर जो लोग उपस्थित थे उनकी वीडियोग्राफी की कॉपी हमको दी जाए, वह भी 48 घंटे के अंदर दी जाए, ऐसा पीएससी से मांग किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पीएससी का पुतला दहन करेगी सभी जिला मुख्यालय में, और उसके बाद यदि सरकार नहीं जागेगी तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा इस पर सड़क पर आकर युवाओं के हित में और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के हित में इस पर लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सत्ता पक्ष की ओर से रविंद्र चौबे ने कहा कि 2003 से लेकर जो अनियमितता बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुई, उसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी को तो 2003 के पीएससी का जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं है। उसके 3 से शुरुआत हुई थी और ये अभी के पीएससी में कुछ प्रश्नों के बारे में लगातार वो प्रश्न कर रहे हैं। अब वो लगभग लोक सेवा आयोग से इसका जवाब दिया जा चुका है। बहरहाल शिकायतकर्ता वीरेंद्र पटेल ने आयोग के जवाब से असंतुष्ट होकर आरटीआई लगाकर परीक्षा से जुड़ी जानकारी मांगी है। सवाल है, इतने सालों बाद भी और इतनी गलतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पेशेवर क्यों नहीं बन पाया? लगातार विवादों में रहने के बाद भी आयोग अपनी परीक्षाओं की वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराता? ऑफलाइन परीक्षा होने के बाद भी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उम्मीदवारों को उपलब्ध क्यों नहीं कराई जाती? परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों का थंब इम्प्रेशन क्यों नहीं लिया जाता? सवाल ये भी।
पारदर्शिता के इतने दावों के बावजूद आयोग की परीक्षा में इतनी खामियां क्यों हैं? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो पीएससी में जो धांधली का आरोप लगाया है एक अभ्यर्थी ने, यदि उसकी बात सही है और बात यदि जांच में सही साबित हो जाती है तो प्रदेश के जो उम्मीदवार हैं, जो लोग पीएससी की तरफ बहुत आशा भरी निगाह से देखते हैं, उनको लगता है कि वहाँ से उनको एक जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, तो उनके लिए बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि ये मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासनकाल में ऐसी कोई गड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं। 2003 से 2009 के बीच में 8 परीक्षाएं हुई, जिसमें ज़्यादातर परीक्षाओं के मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक गए और कुछ लोगों को फिर सुप्रीम कोर्ट से ही राहत मिल सकी। खैर, इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के मनेंद्रगढ़ से विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल हैं। पेशे से डॉक्टर भी हैं, राजनीतिक भी हैं, जूडा के अध्यक्ष रह चुके हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का लंबा अनुभव है। ओपी चौधरी जी को भी लंबा प्रशासनिक अनुभव है, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का, और अभी एक यूथ लीडर के रूप में हमारे सामने हैं यहाँ पर, जो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो चौधरी जी आपसे ही बात कर ली जाए, चूँकि आपकी पार्टी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आपके यूथ विंग ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया कि ये परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। तो जैसा कि रविंद्र चौबे जी ने कहा, और यदि आप जाएं तो पहले जाके देखें तो 2003 से 2009 के बीच जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी लगातार गड़बड़ियां हुई हैं। स्केलिंग को लेकर, नेता पुत्र पुत्रियों के चयन को लेकर, अधिकारियों के बच्चों के चयन को लेकर उस पर भी सवाल उठते रहे। जो दरबारी साहब थे उनके समय भी मामला बहुत आगे तक बढ़ा, जब चंद्रशेखर साहू भी वहाँ पर एक मेंबर हुआ करते थे। और आपकी पार्टी पर भी बड़े लंबे आरोप लगे। कांग्रेस के कार्यकाल में तो अभी 2 ही एग्ज़ाम हुए, 2019 में भी प्रॉब्लम हुआ मॉडल आंसर को लेकर, और अभी भी जैसा कि आपने कहा कि तातापानी को सूरजपुर बता दिया गया जबकि वो बलरामपुर है। बात एकदम सही है, और ये जब भी पीएससी की परीक्षा होती है उसके बाद ये सब मामले सामने आते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आपने इतना सारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सजेशन सरकार को दिए हैं, तो ये सजेशन आपकी पार्टी, क्योंकि उस समय तो आप प्रशासनिक अधिकारी थे, आपकी पार्टी के नेताओं ने उस समय अपनी सरकार को क्यों नहीं दिए? शिरीष जी, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूं कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के समय में, शुरुआती समय में जो भी रहा हो, लेकिन जो भी स्थिति बनी उस पे उस समय की सरकार ने पीएससी के चेयरमैन को कैबिनेट से हटाने तक का निर्णय लिया, निश्चित रूप से। और उसके बाद जो 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के समय में पीएससी में जो सुधार हुआ और जो अच्छे परिणाम आए हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए, उसको सभी युवा भाई बहन जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसके अलावा मैं तो इस विषय में हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक ही बात है कि कांग्रेस भाई विपक्ष के अपने एटीट्यूड से, विपक्ष की मानसिकता से बाहर आए। अगर कोई गलती होगी तो क्या उनका जवाब ये होगा? रविंद्र चौबे जी ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के समय ये हुआ वो हुआ। 2003 के भर्ती परीक्षा की जो बात होती है उनको तो कांग्रेस सरकार ने आईएएस बना दिया है। 2014 के बाद पीएससी कितने अच्छे तरीके से संचालित है उसे पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। मैं केवल ये बात कर रहा हूं कि पीएससी एक संवैधानिक संस्था है। हमारे पास राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन सवाल है कि छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के साथ सही होना चाहिए। बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, बात है कि सुधार कैसे किए जाए। अपने भी सवाल उठाए। मैं पहला पूछता हूं कि पीएससी बोल देती है कि वीडियोग्राफी तो नहीं की गई है, बड़े शान के साथ पीएससी बोल देती है। आखिर हमको शर्म आना चाहिए, हमको स्वीकार करना चाहिए कि वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई है। तत्काल पीएससी को आदेश देना चाहिए कि आगामी जो भी पीएससी की परीक्षाएं होंगी उस सब में वीडियोग्राफी होगी। जब आरोप लगा, वीरेंद्र ने जब आरोप लगाया तो उसको पीएससी 2 घंटा के अंदर खुद जांच करके घोषित कर दी कि सब कुछ सही है। भाई, अगर किसी को चोर होने का आरोप लगाया जा रहा है तो खुद पुलिस नहीं बन सकता। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा ने मांग किया है कि न्यायिक जांच हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस महोदय से जांच कराई जाए। खुद चोर के जो आरोप लगा हो वो पुलिस नहीं बन सकता। तो हम पूरा फोकस करें कि आखिर सुधार कैसे हो, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ अन्याय कैसे ना हो। मैंने जो चिट्ठी लिखा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी है, उन सब का एक ही निहितार्थ है, एक ही उद्देश्य है कि सुधार की दिशा में आगे बढ़ें। तत्काल वीडियोग्राफी का आर्डर हो, तत्काल न्यायिक जांच का आर्डर हो, तत्काल
OMR सीट जो आंसर सीट होता है उसकी कार्बन कॉपी देने की बात की जाए, जो हठधर्मिता होती है आयोग में, उस हठधर्मिता से आयोग ऊपर उठे और जो तातापानी जैसी घटनाएं हो रही उनको दूर करने के लिए एक्सपर्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से शामिल किया जाए। मैं मांग करता हूं कि तातापानी वाला जो प्रश्न जिस एक्सपर्ट ने बनाया था उसका नाम सार्वजनिक किया जाए और उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। बात यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। अच्छी बात है चौधरी जी, इस पर है मिश्रा जी, मेरा यही आग्रह चौधरी जी आपने बहुत अच्छी बात की। आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, उसमें सुधार होना चाहिए ताकि युवाओं को लाभ हो। आपकी जानकारी में एक चीज लाना चाहता हूं, जो पीएससी के जिन चेयरमैन को आपने हटाने की बात की कैबिनेट से, अशोक दरबारी जी, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए और ये बात साबित हुई कि उनको गलत तरीके से हटाया गया था, वो कहीं दोषी नहीं थे। आपकी पार्टी के कुछ नेताओं ने, उस समय के जो नेता थे, उन्होंने दबाव बनाया था और ये बात सभी को मालूम है। खैर वो पुरानी बात हो चुकी है। यदि आपका उद्देश्य पीएससी में सुधार करना तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। लेकिन जस्टिस सिस्टम में किस तकनीकी कारण से जी, लेकिन यदि राजनीति के हिसाब से ये कदम आपकी पार्टी उठा रही है तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग में तो इस तरह की बातें नहीं होती। मध्य प्रदेश में 1996 के बाद इस तरह के मामले लगभग नहीं के बराबर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगातार पीएससी, चूंकि यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा देखा जाता है। खैर हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए विनय जायसवाल जी भी हैं कांग्रेस से। विनय जी, आपका क्या कहना है कांग्रेस का जो स्टैंड है? मिश्रा जी एक मिनट ओपी चौधरी जी एक लाइन बस जोड़ना चाहूंगा जी, एक लाइन बस जोड़ना चाहूंगा मिश्रा जी कि अशोक दरबारी जी का उल्लेख आया, लेकिन प्रदीप जोशी जी का भी उल्लेख होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के समय 2014 के बाद किस तरह से भर्ती परीक्षा को छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के समय पीएससी में आयोजित कराए और आज वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में विद्यमान है। इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। चलिए, चर्चा होगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी चूंकि आपने विषय अभी की परीक्षा को उठाया है और आपने ही वो चेयरमैन वाली बात लाए थे, इसलिए मैंने उसमें आपको अपडेट करना उचित समझा। हमारे साथ विनय वर्मा जी हैं। विनय जायसवाल जी, सॉरी विनय जी, जो बात ओपी चौधरी जी कह रहे हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से ये सब चीज़ें हुई हैं तो उसमें सुधार की आवश्यकता है। उनका कहना एकदम वाजिब है। और दूसरी एक खास बात, जिस आरटीआई के माध्यम से वर्षा डोंगरे को न्याय मिला था, वही आरटीआई अब ये जो उम्मीदवार हैं वो लगाने जा रहे हैं ताकि उसकी सच्चाई सामने आए। यदि कहीं गलती है तो उसमें इतना एडामेंट रहने की क्या ज़रूरत है पार्टी को? आपकी पार्टी की सरकार है और जिस तरह से नेता लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पुराना देखा जाए, तो पुराने से कोई मतलब नहीं है। अभी की यदि गलती हुई है तो अभी के युवाओं के साथ यदि उसमें गलत हो रहा है तो उनको न्याय मिलना चाहिए। आप युवाओं की राजनीति करते रहें, इसलिए आपसे ये सवाल पूछना जायज़ है। जी मिश्रा जी, अभी मैं जो हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, पूर्व में ये ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, ये आईएएस रहे हैं। निश्चित रूप से इनकी जो बातें जो अब वक्तव्य में ये दे रहे थे, दो तरह की बातें हो रही थी। एक, इन्होंने जो रिसेंट में जो अभी लोक सेवा आयोग के ऊपर में जो पीएससी के ऊपर में जो इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया है कि जो वीरेंद्र पटेल नाम का जो परीक्षार्थी था, उसने पीएससी के पेपर में उसने ये आरोप लगाया कि जो उनके पीछे या आगे जो बैठा हुआ था, जिसका रोल नंबर 92 था, वो एब्सेंट था। जबकि ये बात जो पीएससी की जो जांच हुई है उसमें सारे जो प्रारंभिक जांच में जो भी मामला आया है उसमें वो कि मिसपरसेप्शन होता है। जब आदमी बैठता है, मैं वीरेंद्र पटेल जो उठाए हैं, जो छात्र परीक्षार्थी ने जो प्रश्न उठाए हैं, उनके बारे में ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा कि उनकी सोच क्या है, गलत है, सही है। लेकिन एक परीक्षा हॉल में जब आदमी बैठा होता है, माननीय हमारे जो ओपी चौधरी जी भी हैं, इस बात को अच्छे से जानते हैं कि एक मिसपरसेप्शन की वजह से उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि एक उनको खाली दिखा और उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि उसका कॉल लेटर आ गया। जबकि ये पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो गया है, जो लोक सेवा आयोग के लोगों ने जो जांच किया है। और इसके बाद भी अगर इस जांच से अगर संतुष्ट नहीं है तो ये आगे शिकायत कर सकते हैं, आगे और जांच हो सकती है। इसमें कहीं कोई सरकार की मंशा या कहीं कोई भ्रष्टाचार, ये सब वाली बात नहीं है। इस बात का जो बतंगड़ बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ये करना चाहते हैं, इसको जो एक पॉलिटिकल एंगल से ये देखना चाहते हैं, तो
ये बहुत ही दुखदायी है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी कांग्रेस की सरकार को बने 2 साल हुआ है, 1 साल पूरा कोरोना काल में निकल गया है। इसके बाद भी पीएससी में जितनी भर्तियां इन 2 सालों में जितनी भी परीक्षाएं हुई हो, वो वन विभाग के लिए हुई हो या टीचरों अपने प्राध्यापकों की भर्ती के लिए हुई, जितनी ये 2003 से इन्होंने भर्ती नहीं की। इस सवाल का इनको जवाब देना चाहिए। पीएससी की जो दुर्गति भारतीय जनता पार्टी के समय में थी, जो इंटरफेरेंस इनके नेताओं का था और जो ये एक स्वायत्त संस्था की बात कर रहे थे ओपी चौधरी जी कि संघ लोक सेवा आयोग जो है ये ऑटोनोमस बॉडी है, और जिस तरह से उसको एक अपने टूल के रूप में उपयोग किया, अपने जो भ्रष्टाचार के रूप में उपयोग किया 2003 से लेकर अगर आप देखेंगे 2018 तक, तो पूरे देश में जो पीएससी का जो भ्रष्टाचार था छत्तीसगढ़ से ज़्यादा कहीं नहीं था। अब ये क्या बोलेंगे, किस तरह से डिफेंड करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। जब इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी पत्नी जब मुन्नी भाई बन के परीक्षा दे देती थी, ये सब काम होते थे भारतीय जनता पार्टी के समय में। और अगर इसको त्रुटि जो अभी जिस परीक्षार्थी ने जो ये आरोप लगाया है, वो तो प्रूफ हो गया कि जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में क्या किया, उसके कारण वो कहाँ पर हैं आप भी जानते हैं। और अभी सवाल ये है कि जैसे ओपी चौधरी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनके भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी थे विजय शर्मा, तो उन्होंने जो बिंदु उसको सुधार के लिए दिए हैं, यदि किसी ने अच्छा सुझाव दिया तो क्या उसको मानने में कोई दिक्कत है? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें लगातार सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि मैं भी एक प्रतियोगी परीक्षा दे के ही अपना एमबीबीएस और एमएस किया हूं। तो ये एक बड़ा प्रतियोगी परीक्षाएं जो पीएससी की परीक्षाएं होती हैं या वापम की जो परीक्षाएं होती हैं, इसमें लगातार गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। और जो भी धनात्मक सुझाव अगर आते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, और आगे आने वाले समय में इम्प्लीमेंट होगा भी। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में जो ट्रांसपेरेंसी है और पारदर्शिता है, उसके ऊपर कहीं कोई समझौता नहीं होगा। जो वीडियोग्राफी की जो बात कर रहे थे, तो ये जो पिछले 3 कार्यकाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पीएससी की जो दुर्दशा थी और उसका जो सिस्टम था, वो पूरा सड़ांध आ गया था इस सिस्टम में। अब वो सिस्टम को सुधारने में तो समय लगेगा। अगर वीडियोग्राफी की बात है तो आगामी परीक्षाओं में ये सुझाव बहुत अच्छा है, इसको ये मानने वाला सुझाव है। देखिए, हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस विषय पर चर्चा के लिए जो दोनों पार्टी के लोग बैठे हैं, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करके अपनी जगह बनाई है। उन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर यहाँ पर हैं, जहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बात हो वो सकारात्मक हो। जैसा कि आपने अभी जब अपनी बात कंक्लूड की तो और आपने साफ तौर पे कहा कि जो अच्छी बात है उसको शामिल किया जाना चाहिए, तो आप इस बात को सरकार तक पहुंचाएं ताकि जो नीति निर्धारक लोग हैं वो उसकी नीति बना सकें और जैसा पहले चलता रहा है उससे एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो सके। खैर, अभी चौधरी जी, जैसे आपने जो सवाल उठाए और आपने जो सजेशन सरकार को दिए, बहुत अच्छी बात है और वैसा होना भी चाहिए। लेकिन जो आप अभी आंदोलन की बात कर रहे हैं, जो आपकी पार्टी प्रदर्शन की बात कर रही है, तो उसके बजाय यदि आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इसमें सुधार नहीं करेगी, कांग्रेस की सरकार इसमें सुधार नहीं करेगी, तो क्यों ना आप इसको अपने घोषणा पत्र के लिए या फिर इसको लेके एक दूसरे तरह से एक कोई सकारात्मक मुहिम चलाएं, ताकि सरकार को भी लगे कि आपकी जो मांगे हैं वो वाजिब हैं और उनको यदि समय पर एड्रेस नहीं किया गया तो उनके लिए भी नुकसान हो सकता है। जी मिश्रा जी, मैं सबसे पहले यही बात रखना चाहूँगा कि भाई हमने न्यायिक जांच की मांग की है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में ये जांच की जाए। मैं पहले ही बोला था कि जिस पर चोर होने का आरोप लगा है वो खुद पुलिस बन के जांच कैसे कर सकती है। जो हमारे मांग के 10 बिंदु हैं, उन 10 बिंदुओं को सरकार मान ले, पीएससी मान ले, तो आंदोलन का प्रश्न ही नहीं उठता। राजनीति करने के लिए हमारे पास सैकड़ों विषय हैं, लेकिन हम तो सकारात्मक सॉल्यूशन चाहते हैं, सकारात्मक समाधान चाहते हैं। लेकिन रविंद्र चौबे जी आके बोलते हैं ये लोग ये किए वो किए। भाई 2014 के बाद छत्तीसगढ़ पीएससी कैसे चली है उसको पूरा देश देखा है और छत्तीसगढ़ का युवा देखा है। जोशी जी ने किस तरह से यहाँ चलाया। प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन
के दिन हमेशा वैकेंसी आ जाना। हम जो मांग किए हैं कि 26 नवंबर के संविधान दिवस की परिपाटी को कंटिन्यू किया जाए, हमने कैलेंडर, उत्तर प्रदेश पीएससी का कैलेंडर जारी हो गया, मध्य प्रदेश पीएससी का कैलेंडर जारी हो गया, संघ लोक सेवा आयोग का कैलेंडर हर साल जारी हो जाता है, छत्तीसगढ़ पीएससी कैलेंडर जारी क्यों नहीं कर सकती? आज वीरेंद्र के एपिसोड में हो गया सब ठीक हो गया, यह घोषणा की जा रही है। वीडियोग्राफी आयोग के पास है नहीं, वीडियो आयोग को 1 घंटे के अंदर बोलना चाहिए था कि वीडियोग्राफी का प्रमाण हमारे पास नहीं है। सारे दस्तावेज जो दिखा करके जांच की घोषणा की जा रही है वो सारे पीएससी के दस्तावेज हैं, वो सारे पीएससी के दस्तावेज हैं मिश्रा जी। वीडियोग्राफी की तत्काल घोषणा जो मांग कर रहे हैं उसको घोषणा कर दें, कोई आंदोलन का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपको बताना चाहता हूं, वीरेंद्र ने जो बयान दिया है उस बयान की कॉपी भी पीएससी ने उसको नहीं दी है। वीरेंद्र ने जो बयान दिया है उसकी कॉपी भी पीएससी ने नहीं दी है। आरटीआई के तहत मिली जाएगी, जैसे वर्षा डोंगरे को जब 2003 में उन्होंने किया था तो उनका किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, जब आरटीआई आया तब उनको फिर उसका सपोर्ट मिला। मेरा सवाल, बयान की कॉपी तत्काल किसी जो भी बयान देता है उसको दिया जाता है, एक सामान्य प्रक्रिया है। और मैं तो बोल रहा हूं कि सारी मांग हमारे आज पीएससी घोषणा कर दे, कोई आंदोलन नहीं होगा। चौधरी जी, आपको भी मालूम है राजनीति में यदि विरोधी दल की बातों को, उसकी मांगों को मान लिया जाए तो फिर कहीं आंदोलन का सवाल ही नहीं होगा। कि दिल्ली में जो चल रहा है आपको भी मालूम है, निभा रहे हो, निभाते रहेंगे। आप निभाइए, विपक्ष का आपका काम है निभाना, लेकिन आपको भी मालूम है कि पॉलिटिकल कंपल्शन में जो पार्टी सत्ता में होती है वो विपक्ष की मांग को नहीं मानती है। बहुत पढ़े लिखे और बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति है डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब आज यही मंच पे बोल दें कि 24 घंटे के अंदर या 3 दिन के अंदर सारे जो सुझाव दिए गए हैं उसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। जो हम सुझाव की मांग कर रहे हैं वो सारे, चलिए आपके सुझाव पर मैं विनय जायसवाल जी का वर्जन ले लेता हूं। इसके लिए तैयार नहीं और विनय जी की बातें हो रही हैं। विनय जी, ओपी चौधरी जी का साफ तौर पर कहना है कि उनकी जो मांगे हैं, उन्होंने जो चीज़ें उठाई हैं वो उसको सही समय पर यदि एड्रेस कर दिया जाए तो वो आंदोलन नहीं करेंगे। वो एक न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। आपको इस पूरी चीज़ों में एक ऐसी कौन सी चीज़ लगती है जो वाजिब हो, जिसको सरकार मांग भी सकती है और उसके आधार पर सरकार एक कोई ऐसी घोषणा कर दे ताकि जो लोगों ने उस परीक्षा को दिया है। जांच तो क्या कैविएट लगा के रखे हैं जो आज तक पहले कभी कैविएट नहीं लगा था। नई जांच कैविएट लगाना सरकार का काम ही है ताकि उसका भी पक्ष सुना जाए। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। कैविएट में तो नोटिस सर्व होते हैं, उसके बाद उनको जवाब देना पड़ता है जो उसमें जाएगा, सुनने जाए ठीक है। लेकिन जिस तरह की गलतियां हुई है उनको रोकने की भी कोशिश की जा रही है सीरीज जी। चौधरी जी, मैं आपकी बात पर विनय जायसवाल जी का वर्जन ले लेता हूं क्योंकि समय भी कम है। जस्टिस की अध्यक्षता में जांच कराएं। विनय जी, जिस तरह की बात चौधरी जी कर रहे हैं कि रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट के उनकी अध्यक्षता में एक जांच हो, उनका कहना है कि कैलेंडर जारी हो, एक समयबद्ध तरीके से एक फिक्स डेट पर उसका कैलेंडर जारी हो, जैसा मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे रहे हैं, यूपीएससी का भी उदाहरण दे रहे हैं। आपका क्या कहना है, उनकी कितनी मांगें आपको लगती हैं कि जो वाजिब हैं, जिन पर सरकार तुरंत निर्णय ले सकती है? यहाँ पर आप घोषणा तो नहीं कर सकते क्योंकि आप सरकार का हिस्सा नहीं, आप विधायिका का हिस्सा हैं, तब भी आपको क्या लगता है कि उनकी कौन कौन सी मांगें हैं जो वाजिब है, जिनको एड्रेस किया जाना चाहिए? देखिए मिश्रा जी, डॉक्टर साहब कार्यपालिका को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कांग्रेस की ओर से। राजनीतिक रूप से जो विचार शून्य हो चुके हैं इन जी चौधरी जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप तो इतने ज्ञानवान व्यक्ति हैं, आप स्वयं प्रशासन का आपको लंबा अनुभव रहा है। इस तरह से एक शिकायत के उस पे केवल राजनीति करना कि हम इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हमारी मांगे, हो सकता है कि जो आप सुझाव दिए हैं उससे कहीं ज्यादा पारदर्शिता के साथ वीडियोग्राफी की घोषणा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। विनय जायसवाल जी ने भी अच्छी बात की कि हो सकता है कि सरकार उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर सोचे, लेकिन जो बात ओपी चौधरी जी ने उठाई, यदि उसमें कुछ चीजें वाजिब हैं तो उनको एड्रेस किया जाना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को छत्तीसगढ़ पीएससी से एक आशा की किरण दिखेगी ताकि उनको रोजगार की दिशा में एक रास्ता प्रशस्त होगा। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।